हेलो दोस्तों, एम के या जी एच चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम अयोध्या राम मंदिर में स्थापित भगवान श्री राम की मूर्ति जो गर्भगृह में स्थापित है पर सूर्य की किरणें 5 मिनट के लिए 75 मिलीमीटर तक पड़ेंगी। यह एक रहस्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ऑप्टो मैकेनिक सिस्टम से गर्भगृह में प्रतिमा तक पहुंचेंगी किरणें। रामनवमी पर विज्ञान संघ सूर्य की किरणें करेंगी भगवान का तिलक। CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम ने किया सूर्य तिलक और पाइपिंग के डिजाइन पर काम। अभी दूसरे तल से गर्भगृह में पहुंचाई जाएंगी सूर्य की किरणें। तो इसका हम समझते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित श्री राम की प्रतिमा का 17 अप्रैल को रामनवमी पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणों से तिलक होगा। कुल 5 मिनट भगवान भास्कर या सूर्य की किरणों से आराध्य का तिलक होता दिखेगा। यह सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। मंदिर निर्माण के समय ही सूर्य की किरणों से आराध्य के अभिषेक की कल्पना की गई थी। इसके लिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट या CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम ने सूर्य तिलक और पाइपिंग के डिजाइन पर काम किया है। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट के अंतर्गत राम मंदिर के दूसरे तल से लेकर गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा तक पाइप और ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम या लेंस, मिरर, रिफ्लेक्टर आदि से सूर्य की किरणों को पहुंचाया जाएगा। इसके लिए उच्च गुणवत्ता के 4 शीशे व 4 लेंस का प्रयोग किया गया है। 2 शीशे मंदिर के दूसरे तल और 2 निचले तल पर लगाए गए हैं। दूसरी मंजिल पर लगाए गए शीशों के माध्यम से सूर्य की किरणें लेंस से टकराते हुए अष्टधातु के पाइप से गुजरेंगी और इसके बाद सूर्य की किरणें पाइप से होते हुए निचले तल पर लगे शीशे और लेंस से टकराकर गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा के मस्तक या ललाट पर तिलक के रूप में पहुंचेंगी। दूसरी मंजिल से लेकर निचले तल तक लगाए गए पाइप की लंबाई 8 से 9 मीटर तक होगी। इसके लिए गियर मैकेनिज्म का प्रयोग किया गया है, यानी शीशे की दिशा को खास तरीके से फिक्स किया गया है ताकि हर वर्ष रामनवमी पर रामलला के मस्तक या ललाट पर सूर्य की किरणों से तिलक हो सके। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट पर CBRI रुड़की के विज्ञानी डॉक्टर SK पाणिग्राही और उनकी टीम ने कार्य किया है। इस प्रोजेक्ट में जहां CBRI रुड़की ने तिलक और पाइपिंग के डिजाइन पर काम किया है, वहीं कंसल्टेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या IIA बेंगलुरु और फैब्रिकेशन ऑप्टिका बेंगलुरु ने किया है। अभी दूसरे तल से गर्भगृह में पहुंचाई जाएंगी सूर्य की किरणें। सूर्य तिलक प्रोजेक्ट को लेकर वैज्ञानिकों के सामने 2 चुनौतियां थीं। एक तो प्रत्येक वर्ष रामनवमी की तिथि को बदलना और दूसरा गर्भगृह में ऐसा आर्किटेक्चरल डिजाइन न होना जिससे सूर्य की किरणें सीधे वहां तक पहुंच सकें। ऐसे में इन दोनों चुनौतियों से पार पाते हुए राम मंदिर के दूसरे तल से लेकर गर्भगृह में स्थापित रामलला की प्रतिमा तक पाइपिंग और ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम से सूर्य की किरणों को पहुंचाया जाएगा। जब राम मंदिर के तीसरे तल का निर्माण हो जाएगा तो फिर वहां से यह व्यवस्था सुचारू की जाएगी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार सूर्य से किरणें चलकर भगवान श्री राम के ललाट या मस्तक पर 5 मिनट या 75 मिलीमीटर तक टकराएंगी। इस तरह होगा रामलला का सूर्य तिलक। सूर्य से निकलकर ये
पहले दर्पण से टकराने के बाद किरणें पीतल की पाइप के सारे दूसरे दर्पण की तरफ जाएंगी। इसके बाद सूर्य की किरणें तीसरे दर्पण पर पड़ेंगी और चौथे दर्पण की ओर जाएंगी। यहाँ पर टकराने के बाद किरणें सीधे पाइप के मुहाने से निकल जाएंगी जहाँ पर रामलला विराजमान हैं और ललाट या मस्तिष्क पर किरणें पड़ेंगी। दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें सीधे प्रभु राम के मस्तिष्क पर करेंगी स्पर्श। रामलला के सूर्य तिलक का सफल ट्रायल। 17 अप्रैल को सूर्य रश्मियाँ करेंगी रामलला का अभिषेक। 9 को हुआ था ट्रायल। 5 मिनट तक भगवान भास्कर या सूर्य की किरणों से आराध्य का तिलक होता देख सकेंगे श्रद्धालु। अब हम देखते हैं अयोध्या मंदिर के बारे में। रामनवमी को होने वाले रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल सफल रहा। चित्र में साफ देखा जा सकता है कि सूर्य की किरणें रामलला के ललाट या मस्तक पर अद्भुत छटा बिखेर रही हैं। इसका वीडियो शुक्रवार को आकर्षण का केंद्र बना रहा, लेकिन जागरण इसकी पुष्टि नहीं करता। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि यंत्र संयोजित करने के समय एक ट्रायल 9 अप्रैल को किया गया जो सफल रहा था। वैज्ञानिकों को आवश्यक लगेगा तो एक बार फिर से इसका ट्रायल शनिवार और रविवार को भी किया जाएगा। मंदिर की व्यवस्था से जुड़े विश्व हिंदी परिषद नेता गोपाल के माध्यम से दैनिक जागरण ने इस ट्रायल की सफलता की जानकारी 10 अप्रैल के अंक में ही दे दी थी। कुछ दिनों से वैज्ञानिकों का दल इसके उपकरणों को मंदिर में संयोजित कर रहा था। अब 17 अप्रैल को भी इसी तरह रामलला के ललाट या मस्तक पर किरणें पड़ेंगी और रामलला का सूर्य तिलक होगा। 2.5 मिनट तक किरणों की तीव्रता अधिक होगी। कुल 5 मिनट भगवान भास्कर या सूर्य की किरणों से आराध्य का तिलक होता दिखेगा। यह सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। सूर्य अभिषेक के प्रबंधन व संयोजन का दायित्व रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों को सौंपा गया था। इन सभी ने पद्धति विकसित की और उपकरण तैयार किए। इसमें मिरर लेंस व पीतल का प्रयोग हुआ है। इसके संचालन के लिए बिजली व बैटरी की भी ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक वर्ष रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस रामनवमी पर 50 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए तैयार हो रही है। इसी प्रकार फैक्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MKS GS पर बने रहें और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।